उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक का रिश्ता हमेशा से अहम रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम नेताओं के बिना सपा को मुस्लिम मतदाता उतना ही समर्थन देंगे या फिर अखिलेश यादव की नई रणनीति कुछ और संकेत दे रही है। आजम खान जो कभी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे हुआ करते थे, अब लगभग सियासी हाशिए पर आ चुके हैं। उनके साथ साथ कई और मुस्लिम नेता भी पार्टी में साइडलाइन हो चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव बिना किसी बड़े मुस्लिम चेहरे के भी मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता करीब 19% है और वे हमेशा से बीजेपी को हराने वाले दल के पक्ष में लामबंद होते आए हैं। लंबे समय तक सपा को इस वोट बैंक का सबसे बड़ा फायदा मिलता रहा। बता दें कि 1993 से 2012 तक सपा को मुस्लिम वोटरों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला, खासकर राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के बाद। 2017 और 2022 के चुनावों में भी मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ ही रहा, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति और MIM जैसी पार्टियों की एंट्री से मुस्लिम वोटों में बिखराव भी देखने को मिला है। अब सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेताओं को किनारे कर रही है, तो क्या ये मुस्लिम मतदाताओं के लिए नई राजनीतिक दिशा तय करने का इशारा है? दरअसल रामपुर से 10 बार विधायक रहे आजम खान कभी समाजवादी पार्टी में दूसरे सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद ना तो अखिलेश यादव ने उनकी मदद की और ना ही उनकी कोई राजनीतिक भूमिका तय की। वहीं आजम खान के करीबी सूत्रों का कहना है कि आजम खान को नजरअंदाज करना यूपी के मुसलमानों को सपा से दूर कर सकता है। मुस्लिम वोटर को अगर अपनी अहमियत नहीं दिखेगी तो वो किसी और विकल्प की तलाश करेगा। लेकिन क्या मुस्लिम समाजवादी पार्टी से अलग होंगे? इसी पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में वोट बैंक अब उतना एक तरफा नहीं रहा जितना पहले था। वहीं अखिलेश यादव की राजनीति अब सिर्फ मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर पर आधारित नहीं रह गई है। उन्होंने 2022 के चुनावों में OBC, दलित और अन्य जातियों को भी जोड़ने की कोशिश की थी। वहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुस्लिम वोट सपा को मिले, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व पार्टी में ज्यादा मजबूत ना हो। इसके पीछे रणनीति ये हो सकती है कि भाजपा की हिंदुत्व राजनीति के खिलाफ सपा को मुस्लिम पार्टी का टैग न लगे। अगर सपा मुस्लिम नेताओं को साइडलाइन कर रही है तो क्या मुस्लिम वोटर किसी और पार्टी की ओर जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2022 में यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक देखने को मिले। वही विशेषज्ञों की राय है कि जब तक यूपी में बीजेपी के खिलाफ कोई और बड़ा गठबंधन नहीं बनता, तब तक मुस्लिम मतदाता सपा से अलग नहीं होगा। हाँ, अगर आजम खान जैसे नेताओं की उपेक्षा जारी रही तो मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी बढ़ सकती है। संभावना ज्यादा है कि मुस्लिम वोट अभी भी सपा के साथ रहेगा, लेकिन नई पीढ़ी के युवा मुस्लिम मतदाता MIM या अन्य विकल्पों पर भी जारी विचार रख सकते हैं। अगर अखिलेश यादव मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचते हैं तो ये कांग्रेस, MIM और BSP जैसी पार्टियों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। 2024 और 2027 के चुनावों में भी ये तय होगा कि अखिलेश यादव की रणनीति कामयाब होती है या फिर नहीं। तो यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ये बड़ा सवाल बना है। क्या बिना आजम खान जैसे मुस्लिम नेताओं के भी सपा को उतना ही समर्थन मिलेगा या फिर यूपी के मुस्लिम मतदाता अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करेंगे?